तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। आप इसके चार्ट को देखिए, इसका स्टॉक लगातार ऊपर आगे बढ़ता जा रहा है और ये अपने लाइफ टाइम हाई पर भी ट्रेड करने लगा है और इसमें लगातार ही वॉल्यूम बने रहते हैं। आप इसके चार्ट को देखेंगे तो देखने को मिलेगा कि 2017 में इसका आईपीओ आया था और उसके बाद से लगभग 2 सालों तक 2019 तक यानी कि कोविड-19 तक इसमें कोई रैली नहीं देखी गई। लेकिन आफ्टर कोविड-19 जो रैली शुरू हुई फिर वो लगातार ऊपर आगे बढ़ती गई। फिर इसमें बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन बना, कंसोलिडेशन भी हुआ और उसका ब्रेकआउट होने के बाद इसमें जो रैली बनी वो अनबिलीवेबल है और ये स्टॉक अभी अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों चार्ट पर तो ये स्टॉक बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, लेकिन एक बार इसके फंडामेंटल्स भी चेक कर लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। 15,658 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में आज इस कंपनी ने लगभग 9% की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 93,697 करोड़ का है और स्टॉक पी 256 का है, यानी कि वैल्यूएशन वाइज देखें तो इसका जो पी है वो बहुत ज्यादा हाई हो गया है। आप वैल्यूएशंस में देख भी सकते हैं कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। बाकी कंपनी का जो डेप्ट है वो 104 करोड़ का है। आरओई इसका 14.7% एंड आरओसी 21% का है, जो कि ठीक ठाक ही है। बाकी हाँ, कंपनी के अंदर एफिशिएंसी काफी ज्यादा है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये 3 स्टार कैटेगरी में कंपनी आती है। तो अगर हम डिक्सन टेक्नोलॉजी के पीयर कंपैरिजन की बात करें तो इस लिस्ट में आपको हनीवेल ऑटोमेशन हो गया, वंडर इलेक्ट्रिकल्स, एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स, MIRC इलेक्ट्रॉनिक्स, अरहम टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियां हैं जो कि इसकी पीयर ग्रुप्स हैं। तो अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी इसमें 32% के आसपास की है, DIIs की अराउंड 23%, FIIs की 22.69% एंड पब्लिक की जो होल्डिंग है 21.28% की है। तो देखा जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इनका काफी बढ़िया है, लगभग सभी की हिस्सेदारी ठीक ठाक है। तो अगर हम इसके स्ट्रेंथ की बात करें तो यह कंपनी पिछले 3 सालों से 23% की रेट से ROCE मेंटेन करके चल रही है। कंपनी जो है वो वर्चुअली डेप्ट फ्री है, यानी कि इनके पास जितना डेप्ट है उसी के अनुपात में इनके पास कैश भी है। इसका जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो 2.09 डेज है और कंपनी के पास काफी अच्छा कैश फ्लो मैनेजमेंट भी है। वहीं पर इनके लिमिटेशंस की बात करें तो पिछले 3 सालों से इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो पुअर रहा है, सिर्फ और सिर्फ 6.9% की रेट से बढ़ा है। कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो भी पिछले 3 सालों से डाउन ही रहा है। कंपनी के ऊपर बहुत बड़ी लायबिलिटीज भी है, लगभग 5,500 करोड़ की, और इसका जो पी रेशियो वो 256 का, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यू हो चुका है। तो दोस्तों अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इनका जो नेट सेल्स है वो सितंबर 2023 में 2072 करोड़ का था और सितंबर 2024 में 1986 करोड़ का। वहीं पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो जहां 57 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था वो बढ़कर 256 करोड़ का हो गया है। वहीं पर इनके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो जो नेट सेल्स है जहां 3,671 करोड़ का हुआ करता था मार्च 2020 में, वो 2024 तक बढ़कर 6,411 करोड़। और नेट प्रॉफिट की बात करें जहां 110 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था वो बढ़कर 2024 तक 185 करोड़ का हो गया है। कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो जहां मार्च 2020 में 100 करोड़ के आसपास का लोन था, मार्च 2024 तक 166 करोड़ का लोन है। लेकिन दोस्तों अगर हम इसके पिछले 1 साल के रिटर्न्स की बात करें तो इस जगह से यानी कि आज के डेट से इसमें करीब 197% का रिटर्न, यानी कि लगभग 200% का रिटर्न दे चुकी है पिछले 1 साल में। तो अगर हम कंपनी के फोरेंसिक एनालिसिस करें तो इसमें आपको 12 पॉजिटिव संकेत और 4 निगेटिव संकेत देखने को मिलेंगे। जैसे कि अच्छी बात है कि कंपनी के ऊपर कोई भी डेप्रिसिएशन का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, अदर इनकम अच्छी है, रेवेन्यू लगातार ग्रो कर रहा है। कैपेक्स वर्सेस ROCE की बात करें तो ROCE इनका काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, ROE भी पिछले 10 सालों से काफी अच्छा कर रहा है, शेयर प्राइस लगातार बढ़ रहा है, वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है, डेप्ट इनका मैनेजेबल है, सेल्स ग्रोथ जो है वो काफी अच्छी रफ्तार से बढ़ रही है और ROCE की जो स्ट्रेंथ है वो लगातार स्ट्रांग होती नजर आ रही है। साथ ही साथ इनका बैलेंस शीट भी काफी ज्यादा लिक्विडेट है। हाँ, रिटेलर्स जो है वो आजकल थोड़ा ज्यादा ही बाई कर रहे हैं और इनके ऊपर काफी ज्यादा लायबिलिटीज भी है। तो दोस्तों अगर हम कंपनी के मार्केट शेयर की बात करें तो 50% का इनके पास मार्केट है LED टेलीविजन के कंपोनेंट्स बनाने में, 39% का मार्केट है LED एंड CFL लाइट के कंपोनेंट्स में, 43% का मार्केट है वॉशिंग मशीन के कंपोनेंट्स में। इनके रेवेन्यू की बात करें, इनका जो प्रोडक्ट है मोबाइल फोन्स अराउंड 78.9%, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स 13%, होम अप्लायंसेस 4.6% एंड लाइटिंग प्रोडक्ट्स 3.4%। लोकेशन वाइज अगर ब्रेकअप करें तो इंडिया से अराउंड 92% का बिजनेस होता है, बाकी ये एक्सपोर्ट करते हैं। वहीं पर अगर हम इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो मोबाइल फोन से इनको 69% का प्रॉफिट आता है, होम अप्लायंसेस से 12.9% का, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से 11.7% का एंड लाइटिंग प्रोडक्ट्स से 6.1% का। दोस्तों अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो इस लिस्ट में आपका डिक्सन टेक्नोलॉजी है ही, साथ में आपका अंबर इंटरप्राइजेज हो गया, सिरमा SGS टेक्नोलॉजी, हेवेल्स, CG पावर, वर्लपूल इंडिया, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, वी गार्ड जैसी कंपनियां हैं जो कि इसकी पीयर ग्रुप्स हैं। और वहीं पर अगर हम इसके कस्टमर्स की बात करें तो इस लिस्ट में आपको बजाज ऑटो हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एंकर इलेक्ट्रिकल्स, जियोनी, हायर, इंटेक्स, कार्बन, पैनासोनिक, फिलिप्स, गोदरेज इंडस्ट्रीज एंड BPL लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं जो कि इनके कस्टमर्स हैं। बाकी दोस्तों अगर हम इनके चार्ट की बात करें, जैसा हमने स्टार्टिंग में बात करी ही थी कि इनका जो चार्ट है वो काफी ज्यादा बेहतरीन है
और जिस हिसाब से इसमें मोमेंटम बना है ये अभी भी कंटिन्यू रह सकता है इसी रेंज में। तो अगर ये ऐसे मोमेंटम बना रहा तो बहुत ही जल्दी ये 17,000 के ऊपर भी ट्रेड करता नजर आ सकता है। वैसे दोस्तों ये स्टॉक काफी ज्यादा ओवर वैल्यू हो चुका है, तो अगर आपके पोर्टफोलियो में है और आपने अगर नीचे से कहीं बाई किया है तो आप बने रहिए, लेकिन अगर आपने इन सब लेवल पर कहीं बाई किया है तो बेहतर होगा कि मार्केट में कोई दूसरा विकल्प देख लीजिए। मार्केट में और भी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं। बाकी आपने डिक्सन किस भाव से खरीदा था एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा।